अगर यूपीएससी बिगिनर हो तो ये डर आपका खत्म करता हूं। दरअसल कल मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो बिगिनर है और उसने कहा कि सर मैं कोशिश करता हूं इकोनॉमी को या पॉलिटी को पढूं, तो मैं उसका जब एक पेज पढ़ता हूं, दूसरे पेज पर जाता हूं तो जो इन्फॉर्मेशन उस पेज के अंदर है मुझे वो याद नहीं होती। मैं जो उस किताब के अंदर वर्ड बाय वर्ड चीज़ें लिखी हुई हैं, जो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, मैं पढ़ लेता हूं तो मुझे समझ तो आ जाता है, लेकिन वो मुझे ऐसे इस तरह से याद नहीं होती कि एग्जैक्टली मेरे दिमाग में छप जाए। अब दोस्त, पहली तो उसकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है। फिर भी दूसरी, मैंने ये कहा कि दोस्त तुम्हें पहली बात तो सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है। तीसरा, वहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, मैंने कहा दोस्त तुम्हें ये चेक करना है किसी भी सब्जेक्ट को अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो उसके अंदर अगर तुम्हारा 40-50% भी अगर आउटपुट है तो ठीक है, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। अब स्टूडेंट का सवाल हुआ, तो सर ये आउटपुट क्या होता है, ये कैसे मैं चेक करूं मेरा आउटपुट क्या है क्या नहीं है, हम किस चीज़ को आउटपुट मानेंगे, किसको हम कहें, कब कहें कि हमारा आउटपुट आ रहा है। तो उसको मैंने एक रूल दिया कि दोस्त किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त पहली रीडिंग में तुम्हें उस सब्जेक्ट की ब्रॉड आउटलाइन अपने दिमाग में बनानी है। यानी कि अपने दिमाग में उस सब्जेक्ट का एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाना है, उसकी डिटेल्स के पीछे नहीं भागना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप शुरुआत में डेट्स याद रखने की कोशिश मत करिए। उसको एक कहानी की तरह, एक मूवी की तरह अपने दिमाग में याद करिए कि पुर्तगाली भारत के अंदर आए, फिर फ्रेंच लोग आए, डच लोग आए, इसके अलावा किसी ने फैक्ट्री लगाई, पहले किसने लगाई, कहाँ फैक्ट्री लगाई, बस इतना भी अगर याद रख लेंगे आप तो बहुत है। आप किस डेट में फैक्ट्री लगाई, किस साल में फैक्ट्री किसने कहाँ लगाई, उसके बाद कहाँ लगाई, इतना डिटेल में मत जाइए। शुरुआत में बस कहानी की तरह याद रखिए, गांधी जी आए, गांधी जी ने ये आंदोलन किए, लेकिन एग्जैक्टली उस आंदोलन की डेट तुरंत याद रखने की कोशिश मत करिए। सेकंड रीडिंग जब आप करेंगे तो आपका दिमाग अपने आप डिटेल्स में जाएगा। ये चीज़ आप बाकी सब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया। ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाइए, किसी चीज़ में आपको देश की फंक्शनिंग समझ आएगी, किसी चीज़ में आपको देश के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कोई समझ आएगा, किसी चीज़ में आपको सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। तो ऐसे में आप ये ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाइए, क्योंकि ये मेंस में आपके बहुत काम आएगा। अगर आपको ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाना आता है, मेंस में ये एक्सरसाइज आपके बहुत काम आएगी, और इनिशियली शुरुआत के दिनों में तो ये आपके 100% काम आएगी, और इससे आपके दिमाग से एक बर्डन, एक फोमो भी खत्म हो जाएगा, और इस तरह से आप अपना आउटपुट चेक कर सकते हैं। अगर ब्रॉड फ्रेमवर्क बन रहा है, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बन रही है, तो उतना आउटपुट भी पहली रीडिंग में काफ़ी है, ठीक है। तो दोस्त, अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो इस चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको नहीं मिलेगा।